आबराए हरमज़ बंद है, जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उस पर हमला किया जाएगा। और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल ईरान ने एक ऑयल टैंकर पर हमला कर दिया। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ताज़ा तरीन इत्तलात आई कि आबराए हरमज़ में एक ऑयल टैंकर खिलाफ वर्जी कर रहा था और ईरान ने उस पर हमला कर दिया। अच्छा, ईरान ने हमला नहीं किया, पहली बात तो ये है। आप शायद इस बात में मेरे हैरान हुए कि किसी ऑयल टैंकर पर हमला नहीं किया ईरान ने। आपने हरमज़ ज़रूर बंद है और ये अमेरिका के कहने की वजह से कि बंद है, और इसी असना में एक ऑयल टैंकर जो है पुलाव कंट्री का जो है वो गुज़रा, वहाँ से गुज़रने की उसने कोशिश की, तो उसको ईरानियों ने निशाना बनाया। अब आप कहेंगे कि आप कह रहे थे ईरानियों ने निशाना नहीं बनाया, ये जासूस ऑयल टैंकर था। अच्छा, ये वो ऑयल टैंकर था ऑयल जिसने टैंकर के रूप में जासूस था। और ये सबसे पहली बात तो ये है, हम तो इसी पुलाव से अफ़गानी पुलाव, देसी पुलाव, मसाले वाला पुलाव, हम उस पुलाव से मटर वाक़फ़ हैं। पुलाव। बहुत सारे लोग इस पुलाव मुल्क से वाक़फ़ भी नहीं होंगे। इसकी आबादी सिर्फ 18,000 है अच्छा, और इसकी ज़ुबान अंग्रेज़ी है। 1994 में अमेरिका ने इस मुल्क को आज़ादी दी ये कहकर कि इसका डिफेंस अमेरिका का डिफेंस होगा, और पुलाव का तमाम दिफा जो है, ये 340 जज़ीरे हैं। चले मैं आपको ये भी अब बता दूँ, 340 जज़ीरे हैं, इन पर अमेरिका का कब्ज़ा था। अमेरिका ने इसको ये आज़ादी दी कि ये जो है अपनी पार्लियामेंट बना ले, लेकिन सियासती इलाका है, इसका दिफा हमारा दिफा होगा। इसके तमाम के तमाम ऑयल टैंकर्स, इसके जहाज़, इसकी तमाम दिफाई ज़रूरियात अमेरिका पूरी करता है, तो ये इनडायरेक्ट फिर अमेरिका का जहाज़ है। जी बिल्कुल। अब आप बात को समझे कि ईरान ने किसी मुल्क के ऑयल टैंकर पर हमला नहीं किया है। ईरान ने अमेरिका के ऑयल टैंकर पर जी, हमला मैंने किया। आपको पुलाव के मुतल्लिक सारी डिटेल बता दी कि भाई ये क्या है। ये एक कैमोफ्लेज था, इस पर झंडा लगाया गया पुलाव का, और इसको गुजारने की कोशिश की गई, क्योंकि जहाँ जहाँ से गुजरता इसके अंदर मौजूद रडार्स और सर्वेलेंस होती। ये आपको डीप सी की वो चीज़ें जो इस वक्त ईरान ने हाइड आउट की हुई हैं उनकी तफसीलात भी दे देता। तो ईरान ने बड़ा ही प्रॉम्प्ट एक्शन किया और इस पर जो है वो उसने अपने मिसाइल दागे, जिससे ये ना सिर्फ रुक गया बल्कि इसको नुकसान पहुंचा। अब ये कहीं जाने वाला नहीं। यहाँ से तमाम का तमाम अमला जो कि अमेरिकन था, अमेरिकन मरीज़ निकाल कर ले गए हैं। अच्छा, उनमें हलाक की भी इतला है और उनमें ज़ख्मियों की भी इतलात हैं, और ये इतलात भी आ रही हैं कि ईरानी जो हैं अब इसके इर्द गिर्द किसी को आने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी इसके इर्द गिर्द आएगा उस पर जो है हमला किया जाएगा। ये अभी इंटरनेशनल पानी में है, ईरान की तरफ बढ़ रहा था, यहाँ से गुज़रते हुए इसने तमाम सर्वेलेंस का काम करना था। ईरान किसी ऐसे बिल्डिंग, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर हमला नहीं करेगा जो उस पर हमलावर नहीं है। ये मैं पहले रोज़ से कह रहा हूँ कि इज़राइल ने हमला किया तो इज़राइल पर हमला हुआ, दुबई में CIA का दफ्तर था तो वहाँ हमला हुआ, बहरीन में अगर उसका 5th जो फ्लीट है उसका कमांड सेक्शन था, कमांड एंड कंट्रोल, वहाँ पे हमला हुआ। इज़राइल का वजारत दिफा का दफ्तर तबाह हुआ, उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ज़मीन बोस हुआ। कुवैत की एयरबेस जो कि अमेरिकन के इस्तेमाल में थी वो तबाह बर्बाद हुई, और ये सारे वो जगह हैं जहाँ से उस पर हमला किया जा रहा था। एक बात और भी बता दूँ, इराक़ पर भी हमला हो गया है। ईरान ने जो है इराक़ में मौजूद अमेरिकन बेस पर हमला कर दिया है और वहाँ पर भी तबाही मचा दिया। मुझे नाम ज़हन से निकल जाना तो मैंने ले दिया। ये इसको वर्ल्ड मीडिया जो है ऑयल टैंकर चला रहा था, तो मैंने कहा यार समझ तो आए ज़रा, ये पुलाव क्या है, ये किस चीज़ का पुलाव पकाया जा रहा है, तो ये समझाया जाने की ये कोशिश की जा रही थी। पकती है लेकिन ये पूरा पुलाव पका रही है। अच्छा, ये तय दर पुलाव था, और इस तय दर पुलाव को लेकर अब ये खबर डाली जा रही कि ईरान जो है वो तेल बरदार जहाज़ों को रोक रहा है। ना सिर्फ रोक रहा है बल्कि उन पर मिसाइल भी बरसा रहा है ताकि कुछ हमदर्दियाँ जो हैं हासिल की जाए दुनिया की। लेकिन मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम इस पर रिसर्च करना है। आपने जब मुझे खबर बताई और पूरी और सच्ची खबर देना, देखा सब करनी वही चाहिए काम ना, कि आपके पास इस बात का क्या ये तो मुझे 18,000 की आबादी है पुलाव, ये इतना बड़ा ऑयल टैंकर लेकर कहाँ जा रहा है, पूरा 18,000 डूब जाए, 18,000 लोग इसमें डूब जाएं। आप ये जितना बड़ा होता है वेसल्स होती है, ऑयल वेसल जिसको बोलते हैं, ये जितनी बड़ी होती है इसमें 18,000 लोग वैसे ही डूब जाएं। तो ये तेल बरदार जहाज़ नहीं था। ईरान की इंटेलिजेंस ने उसको ये खबर दी कि उसके सिग्नल्स बता रहे हैं कि इसके ज़रिए डाटा जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ईरान ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ये पुलाव का
जो खिचड़ी पक रही थी पुलाव की, बिल्कुल। उसको जो है तबाह बर्बाद कर दिया है। और ये एक कॉशन है कि आपने हुर्मुज़ पर आज भी ईरान की बादशाही मौजूद है बेशक। और वहाँ से कोई जहाज़, कोई वेसल बिना इजाज़त ईरान के गुज़र नहीं सकता। देखें उसने इब्राहिम लिंकन पर जो 3 बैलिस्टिक मिसाइल 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दागे थे, वो इस बात का क्वेश्चन था कि अगर आप अपनी जगह से हटे या हिले और आपने हमला किया तो उसके बाद इसका कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब ये ऑयल टैंकर के रूप में जासूस बहरी जहाज़ जो है उसको गुजारने की कोशिश की गई ताकि तमाम वो डाटा जो इस वक्त इस बंदरगाहों पर मौजूद है, ईरान के बंदरगाहों पर, उसको हासिल किया जाए। कुछ सर्वेलेंस कैमरेज जो हैं वो काम किए। ईरान ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस ऑयल टैंकर को ना सिर्फ नकारा बना दिया है और बल्कि इसके अमले में मरने और ज़ख्मी होने वालों की भी इतलात आ रही हैं। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ईरान हर गुज़रते वक्त के साथ सख्त से सख्त रिएक्शन की बिल्कुल तरफ सख्त जा रहा सख्त है रिएक्शन दे रहा और है ये और उसने जो भी रिएक्शन अब तक दिया है वो बड़ा खौफनाक किस्म का खौफनाक है। देखिए मेरे पास तो मतलब बहुत मुख्तलिफ इतलात जो हैं वो आ रही हैं, लेकिन मैं जब तक उसकी तस्दीक नहीं कर लूँगा उस वक्त तक मैं कोई चीज़ आपके सामने पेश नहीं करूँगा। अभी मुझे इतला ये मिली है कि तुर्की के अमेरिकन बेस पर भी हमला हुआ है। अच्छा। जी, जी। तो ये भी इत्तला आई है। इसकी मैं तस्दीक पे लगा हुआ हूँ। जैसे ही मेरे पास प्रूफ आ जाएगा और डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे उस वक्त मैं आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ऑयल टैंकर के रूप में एक ऐसा बहरी जहाज़ जो जासूसी का काम कर रहा हो या फ़िशिंग बोट का फ़िशिंग बोट आप कह हाँ दें जी, उसको, फिशिंग बोट के रूप में रूप में जासूसी आ हो रही जाए। हो। क्योंकि फ़िशिंग बोट वाली है ना, एक वाक़या मेरे हाँ जी, वो सामने एक है। वाक़या हुआ भी था, हमने उस दिन मेरा वीलॉग भी मेरा किया हाँ, था। फ़िशिंग बोट वाला एक वाक़या मेरे सामने है, लेकिन ये ऑयल टैंकर वाला वाक़या था। इसमें एक तो 2 हदफ थे उनके, एक तो सारा डाटा लेना और अगर ईरान हमला करे तो इस बात का प्रोपेगेंडा करना कि ईरान ने दुनिया का तेल रोका है और खलीजी ममालिक का तो तिजारत सारी की सारी तेल के हाँ जी, ऊपर है। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए वो समझेंगे कि उन पर ही, उनके ग्राहकों पर, यानी आप समझ लें कि उनके कारोबार पे अटैक हुआ है। इस पर अमेरिका हमदर्दियाँ लेना चाहता है, लेकिन हम उनको लेने नहीं देंगे। ये हमला अमेरिका के एक जासूस जासूस जहाज़ पर बहरी हुआ है। जहाज़ पर हुआ है और उसको नकारा बना दिया गया है। वहाँ मेरीन्स के मरने और वहाँ के उसके स्टाफ के जो है ज़ख्मी होने की इतलात हैं, जिनको निकाल लिया गया है और कहा जा रहा है कि बहिफाज़त निकाल लिया गया है, लेकिन ये जहाज़ अब डूब रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने ताज़ा तरीन इतलात आप तक पहुँचाई कि किस तरह अमेरिका का एक जासूस जहाज़ ऑयल टैंकर के रूप में ईरान की जानिब बढ़ रहा था और ईरान ने उस पर हमला कर दिया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एक ऑयल टैंकर जो है पुलाव कंट्री का जो है वो गुज़रा, वहाँ से गुज़रने की उसने कोशिश की तो उसको ईरानियों ने निशाना बनाया। पुलाव से अफ़गानी पुलाव, देसी पुलाव, मसाले वाला पुलाव, हम उस पुलाव से मटन वाक़फ़ हैं। पुलाव। बहुत सारे लोग इस पुलाव मुल्क से वाक़फ़ भी नहीं होंगे। इसकी आबादी सिर्फ 18,000 है।